अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द मून के बारे में। हमने लास्ट टाइम द सन के बारे में पढ़ा था। आज हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? मून के बारे में। हमने चांद के बारे में पढ़ना है। चांद, अब आपने देखा होगा हमारी अर्थ पे से चांद नज़र आ रहा होता है, ठीक है। मून, आप सब जानते हो मून के बारे में। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो चांद के बारे में ना जानता हो। रात के वक्त हमें आसमान पे सिर्फ दो ही चीज़ें नज़र आती हैं, एक तो चांद होता है और दूसरा हमारे पास सितारे होते हैं जिन्हें आप स्टार्स कहते हो, ठीक है। वी सी मून एट नाइट, हमें रात के वक्त आसमान पे चांद नज़र आता है, ठीक है। चांद हमेशा रात के वक्त नज़र आता है, ऐसा नहीं है कि दिन के वक्त वो कहीं छुप जाता है। चांद दिन के वक्त भी होता है, लेकिन सूरज की बहुत ज़्यादा रोशनी होने की वजह से हमें चांद नज़र नहीं आता। इसकी चांद की कोई अपनी लाइट नहीं होती। चांद का कलर जो होता है वो इस तरह से ब्लैक होता है, ठीक है। चांद का कलर जो होता है वो इस तरह से क्या होता है, डार्क होता है, ब्लैक कलर का होता है। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। चांद जो भी रोशनी लेता है वो सूरज से लेता है, सन से लेता है। चांद की जितनी भी रोशनी होती है वो किसकी वजह से होती है? वो सूरज की वजह से होती है। आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर आप लोग क्या करते हो, शीशा देखा होगा आप लोगों ने। शीशे को अगर आप धूप में लेके जाओ तो उसकी रोशनी हमारे आंखों में पड़ रही होती है, रिफ्लेक्ट हो रही होती है उसकी रोशनी। आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, ये हरकत आप लोग ज़रूर करते होगे। अक्सर किसी की शाइन वाली कॉपी होती है, किसी की शाइन वाली कॉपी होती है, तो आप उसको भी धूप में अगर हिलाओगे तो वो भी शाइन करती है और किसी दूसरे की आंख में जाके उसकी रोशनी चुभती है। सेम इसी तरह से मून के ऊपर, चांद के ऊपर जब रोशनी पड़ती है सूरज की, तो वो क्या करता है, चांद जो होता है वो ब्राइट हो जाता है, वो शाइन करने लग जाता है, चमकने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें चांद की क्या होती है, रोशनी ज़्यादा नज़र आने लग जाती है, ठीक है। इसके अलावा वो कहता है चांद के ऊपर ना तो पानी होता है ना ही हवा होती है, ठीक है। जब अगर आप चांद पे जाओगे तो चांद की ज़मीन पे कदम रखोगे तो वहाँ पे ना तो आपको पानी मिलेगा और ना ही वहाँ पे आपको हवा मिलेगी। अगर आप चांद की ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर हो जाते हो तो आप लोगों के पास कोई ज़मीन पे चलने वाली फोर्स नहीं होगी। आप लोग जैसे चिड़िया उड़ रही होती है ना हवा में, आप लोग भी ऐसे ही हवा में उड़ रहे होगे, ठीक है। समझ आ रही है? चांद की सरफेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुरदुरी खुरदुरी होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपके बाहर अक्सर रोड होते हैं, घरों के बाहर उन्होंने रोड क्या है आजकल ख़राब हुए हुए हैं, तो वो इस तरह से खुरदुरे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल प्लेन सरफेस नहीं होती। और वो कहता है इसके अलावा द मून हैज़ मैनी हाई माउंटेन्स, चांद के ऊपर बहुत से माउंटेन्स पाए जाते हैं। माउंटेन्स का आप सबको पता होगा, माउंटेन्स किसे कहते हैं? माउंटेन्स कहते हैं पहाड़ों को। माउंटेन किसे कहते हैं? पहाड़ों को। माउंटेन्स के ऊपर बहुत से पहाड़ पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े होल, बहुत बड़े बड़े और बहुत गहरे गहरे होल्स मौजूद होते हैं, सुराख मौजूद होते हैं चांद के ऊपर। ये आपको वाइट वाइट कलर का, ब्लैक ब्लैक कलर का नज़र आ रहा होगा वाइट के अंदर, ठीक है। ये होल्स होते हैं और ये चांद के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपको फुल चांद नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आधा नज़र आ रहा है, आधा इसलिए ताकि आपको पता हो कि चांद जो होता है वो रियल में ब्लैक कलर का होता है, जबकि सूरज की रोशनी की वजह से वो क्या हो जाता है, ब्राइट हो जाता है, शाइन हो जाता है। और जब आपका पूरा चांद होता है, फुल चांद जो होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर चांद की जब पहली तारीख आती है तो चांद बिल्कुल पतला सा होता है। जैसे आप ईद के लिए चांद देखते हो, वो बिल्कुल पतला सा होता है। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते जाते हैं, वो चांद क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है, उसकी रोशनी वो और ज़्यादा सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से वो क्या होता जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखाया हुआ होगा, वी सी द फुल मून वंस इन अ मंथ, पूरा चांद दिन में, महीने में एक बार ज़रूर नज़र आता है, ठीक है। पूरा चांद महीने में एक बार ज़रूर नज़र आता है। जब चांद की 14 तारीख होती है ना, उस तारीख को चांद पूरा नज़र आता है, ठीक है। उसके बाद 14 तारीख के बाद दोबारा चांद छोटा होता जाता है, उसका सर्कल जो होता है वो छोटा होता जाता है। जब 1 तारीख आती है तो चांद हमें दोबारा से नज़र आने लग जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाता है, चांद दोबारा से बड़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये था आपके पास मून का टॉपिक, चांद का टॉपिक, इसके बारे में हमने पढ़ा था और इसके बारे में आपको टीचर ने क्वेश्चन करवाए होंगे। अपनी एक्सरसाइज पे आओ, आपकी एक्सरसाइज पे ये दिया हुआ, ये राइट 2 सेंटेंस अबाउट द मून, ठीक है।
राइट 2 सेंटेंस अबाउट द मून। ये क्वेश्चन आपने अपने होमवर्क पे करना है और आप सबका होमवर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन है, राइट 2 सेंटेंस अबाउट द मून। इसका आंसर आप सबके पास लगा हुआ होगा। ये एक ही क्वेश्चन आपने अपने होमवर्क पे करना है। समझ आ गई है सबको? अल्लाह हाफिज़।